नमस्कार, परिपूर्णता क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम पिछली कक्षा में राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे और उसी संदर्भ में हमने कहा था हम जितने भी राजस्थान के राज्यपाल हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आप अपने अपने जिस राज्य से हैं उस रिलेटेड कक्षा देखें या फिर रिसर्च करें, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज़ इतनी दावे से बता सकता हूँ कि ये जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, इस प्रकार की कक्षा एकदम फैक्ट के सहित अच्छे से कक्षा कहीं भी शायद यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा, बहुत शानदार कक्षा होने वाली है। जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनके बारे में अच्छे से समझेंगे कि क्या उनके बारे में विशेष बातें रही, उनके समय कौन था राजस्थान का मुख्यमंत्री, जब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा उस समय कौन था राजस्थान का राज्यपाल, ठीक है ना। तो जितनी बार भी राष्ट्रीय आपात लगा उस समय कौन कौन राज्यपाल थे, उस समय कौन मुख्यमंत्री थे। और इस प्रकार से जब राजस्थान में 4 बार आपको पता है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, उस समय कौन राज्यपाल थे, कितने कार्यवाहक राज्यपाल हुए, कितने ऐसे राज्यपाल हुए जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ठीक है ना। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, किन किन की पद पर रहती हुई मृत्यु हो गई और हुई तो कितने लोगों की हुई, ठीक है ना। कितनी महिलाएं राज्यपाल के तौर पर रही राजस्थान में। तो सारे फैक्ट हम कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय जाए किए राजस्थान के संपूर्ण राज्यपाल हमारी कक्षा राजनीतिक विज्ञान की 34 प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात 30 मार्च 1949 से राज प्रमुख के पद का गठन किया गया तथा जयपुर के भूतपूर्व महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय का एकमात्र राज प्रमुख रहे। कब राज प्रमुख, आपको पता है एकीकरण के समय चौथा चरण कब, 30 मार्च 1949 को जब बना तब इसमें राज प्रमुख के पद का गठन किया गया और हमारे प्रथम राज प्रमुख और अंतिम और एकमात्र कौन रहे राज प्रमुख, महाराजा कौन, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय सेकंड, ठीक है ना। कहाँ के, किस रियासत से थे, तो आपके जयपुर से थे ये, ठीक है ना। कहाँ से थे, जयपुर से थे। बात समझ में आई। इनके समय अगर बात करें सवाई मान सिंह सेकंड के बारे में बात करें, इनके समय कौन कौन मुख्यमंत्री रहा, कितने मुख्यमंत्री रहे, तो देखिएगा इनके समय हम एक देख रहे हैं, अभी राज प्रमुख का पद देख रहे हैं, फिर हम सीधा राज्यपाल पे आएंगे, ठीक है ना। तो महाराज जो आपके कौन है, महाराजा सवाई मान सिंह, इनके समय हीरालाल शास्त्री, कौन, हीरालाल शास्त्री एक, फिर दूसरे कौन, हीरालाल शास्त्री के बाद CS वेंकटाचारी, कौन, CS वेंकटाचारी। तीसरे कौन से, तीसरे हैं आपके जयनारायण व्यास, ठीक है ना। फिर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन कौन हार जाते हैं, जयनारायण व्यास हार जाते हैं, तो पहले निर्वाचित बनते हैं, ठीक है, आपके निर्वाचित हैं, कौन है ये आपके हैं टीकाराम पालीवाल। फिर टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्री वापस बन जाते हैं कौन, जयनारायण व्यास। कौन बनते हैं, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के बाद कौन बनते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बनते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। और काफी समय तक रहते हैं, आज तक सबसे ज्यादा सर्वाधिकार काल अगर किसी का है मुख्यमंत्री के हिसाब से सर्वाधिकारी काल मोहनलाल सुखाड़िया का है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख रूप से 5 व्यक्ति और 6 इस हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री रहे थे इनके कार्यकाल के दौरान जब ये राज प्रमुख थे। कौन थे राज प्रमुख, महाराजा मान सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, कहाँ से थे, जयपुर से थे, ठीक है ना। चलिए अच्छे से समझ आया ना। यहाँ पर देखिएगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पुनर्गठन के बाद, जब राजस्थान का पुनर्गठन समाप्त हो गया, 7 चरण कंप्लीट हो गए, आधुनिक राजस्थान बन गया,
उस समय के बाद क्या हुआ, राज प्रमुख के पद के स्थान पर क्या लाया गया, राज्यपाल। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, याद है ना आपको। राज्यपाल लाए गए, पद का सृजन हुआ तथा गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए। प्रथम राज्यपाल कौन बने, राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है ना। चलिए आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह से। 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक क्या रहते हैं, ये राज्यपाल रहते हैं। कहाँ के, राजस्थान के। कौन, प्रथम सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। पहली बात ही आ गई है, पहला फैक्ट आ चुका है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है ना। दूसरी बात, राजस्थान के प्रथम तो थे ही, दूसरी बात है सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले कौन थे, यही थे। सर्वाधिक कार्यकाल, क्या, सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले थे। फिर दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे ये, क्या, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है ना। और इनके समय अगर बात करें कि मुख्यमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था या कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया इनके समय मुख्यमंत्री थे। बात समझ में है ना। पहले राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनके समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। अगली बात क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल तक राज्यपाल रहने वाले राजस्थान के कौन से व्यक्ति, या फिर राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल कौन, तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में पढ़ते हैं। कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद। 16/4/1962 से 15/4/1967 तक क्या रहते हैं, ये राज्यपाल रहते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। हिंदी पत्रिका मर्यादा एवं अंग्रेजी पत्र टुडे के संपादक रहे थे, मर्यादा के और टुडे के संपादक रहे थे। मुख्यमंत्री किसके रहे थे, यूपी के। किसके रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे कौन, पहले संपूर्णानंद जी। भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा उस समय ये राजस्थान के राज्यपाल थे। क्या थे, राज्यपाल थे। कहाँ के थे, राजस्थान के। जब पहली बार 1962 में भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है, क्यों लगता है, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। लगता क्यों है, क्योंकि भारत और चीन के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है ना। इसी स्थिति में क्या करते हैं, ये बनते हैं। समझ में आने बात। इस समय क्या थे, ये राज्यपाल थे संपूर्णानंद। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब भी कौन थे, यही राज्यपाल थे। यहां पर हमने दो चीज बात करी, एक राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, 352 के अंतर्गत। अब बात कर रहे हैं 356 की, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं। दरअसल बात यह थी कि किसी को भी बहुमत स्पष्ट मिल नहीं रहा था, इस कारण से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और जब राष्ट्रपति शासन लगे प्रथम बार, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो दोनों ही फैक्ट एक साथ कवर हो रहे हैं, 352 और 356 जब दोनों ही लागू किए गए थे। इस समय पहले आपके कौन थे, इस समय कौन थे, राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद। यूपी के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ओके। और इनके समय भी मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया है। कौन है जी, मोहनलाल सुखाड़िया है, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया भी काफ़ी लंबे तक समय तक रहे थे। इस कारण से यहाँ पर सीएम कौन है, तो मोहनलाल जी हैं। कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। चलिए ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद। दो पढ़ चुके, चलिए वैसे तो 3 पढ़ चुके, चौथे की तरफ पढ़ते हैं। सरदार हुकुम सिंह, किसकी बात आती है अब, सरदार हुकुम सिंह की बात आती है। हुकुम सिंह जी की क्या हुक्म है, देखते हैं। 16/4/1967 से 19/11/1970 तक क्या रहते हैं, ये रहते हैं आपके राज्यपाल। भारत में जब दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लगा उस समय भी कौन राज्यपाल हैं, अब हैं आपके सरदार हुकुम सिंह।
जब पहली बार लगता है तब डॉक्टर संपूर्णानंद थे, लेकिन दूसरी बार जब लगा तो डॉक्टर कौन है, सरदार हुकुम सिंह। ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे, संविधान सभा के सदस्य रह चुके थे। सरदार हुकुम सिंह के समय अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया। इनके समय भी कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद और हुकुम सिंह, तीनों के समय मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जब राज प्रमुख थे, कौन, अपने महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, उस समय भी मुख्यमंत्री बन चुके थे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस जगत नारायण, ऐसी पहली बार घटना घटित हो रही है जब कार्यवाहक राज्यपाल की आवश्यकता पड़ रही है राजस्थान में, और जस्टिस जगत नारायण को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बनाया जाता है, जस्टिस बनाया जाता है। कौन है जस्टिस, जस्टिस जगत नारायण, जो 20/11/1970 से 23/12/1970 तक बनते हैं क्या, कार्यवाहक राज्यपाल, और ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। और इनके समय भी मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया है। कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। ठीक है ना। जस्टिस जगत नारायण, सवाई मानसिंह द्वितीय, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद जी, सरदार हुकुम सिंह जी, फिर जस्टिस जगत नारायण जो प्रथम कार्यवाहक क्या है, राज्यपाल हैं राजस्थान के। उस समय भी मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है ना। चलिए, सरदार हुकुम सिंह वापस बनते हैं। ठीक है ना। कार्यवाहक राज्यपाल रहते हैं कुछ समय के लिए जस्टिस जगत नारायण जी, और जस्टिस जगत नारायण के बाद वापस राज्यपाल बनते हैं सरदार हुकुम सिंह जी, जो कितने समय के लिए, 24/12/1970 से 30/6/1972 तक, 1.5 साल रहते हैं, कितने, 1.5 ईयर तक। और उनके समय समकालीन 2 मुख्यमंत्री रहे, एक मोहनलाल सुखाड़िया और दूसरे थे बरकतुल्ला खां। नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, बरकतुल्ला खां। ठीक है ना। फिर देखिएगा, सरदार हुकुम सिंह के बाद में वापस नहीं, अब फर्स्ट टाइम कौन बनते हैं, जगत नारायण जी, कौन बनते हैं, सरदार जोगेंद्र सिंह जी। कहाँ से कहाँ तक, 1972 से लेकर 1977 तक, तारीख आप देख सकते हैं। ये संविधान सभा के सदस्य थे, अंतरिम संसद के सदस्य थे, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे, एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे। कौन, जोगेंद्र सिंह। कौन, सरदार जोगेंद्र सिंह। इनके कार्यकाल के समय भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपात लगा। पहली बार किसके लगा, जब कौन राज्यपाल थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरी बार कब लगा, हुकुम सिंह जी के समय, है ना। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात देख सकते हो किसके समय, हुकुम सिंह जी के समय। और तीसरी बार कब लग रहा है, जोगेंद्र सिंह के समय। इनके समय राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री रहे, एक बरकतुल्ला खान और फिर हरिदेव जोशी। कौन, हरिदेव जोशी। नए मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं, हरिदेव जोशी। ये नाम नया है तो नया नाम याद रखना, जोगेंद्र सिंह के समय। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं। कार्यवाहक राज्यपाल कौन बनते हैं, न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी। और इनके समय राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है ना। जब अभी क्या पढ़ रहे थे, जोगेंद्र सिंह को पढ़ रहे थे, उस समय दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लगता है। लेकिन जब हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तब न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी थे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। और इनके समय हरिदेव जोशी, कौन, हरिदेव जोशी क्या थे, आपके सीएम थे। समझ गई ना बात अच्छे से। चलिए, वेदपाल त्यागी के बाद बनते हैं रघुकुल त्यागी। 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक उनके समय राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। कौन है, रघुकुल त्यागी। क्या लग रहा है, तीसरी बार, 356 अनुच्छेद 356। ठीक है ना। पहली बार कब लगा, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है यहाँ पर, राष्ट्रीय आपात की नहीं। तब कौन थे, संपूर्णानंद जी थे ना। ठीक है ना। लेकिन अब तीसरी बार लग रहा है। ठीक है ना। दूसरी बार जब
राष्ट्रपति शासन लगा, वेदपाल त्यागी जी थे, अब रघुकुल त्यागी हैं, ठीक है ना। तो 2 बार त्यागी जी के समय, एक वेदपाल त्यागी थे और फिर रघुकुल त्यागी थे, इनके समय क्या लग रहा है, आपके राष्ट्रपति शासन लग रहा है, ठीक है ना। 3 बार हम लगा चुके हैं क्या, राष्ट्रीय आपात। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात जोगिंदर सिंह के समय लगा था, ठीक है ना। चलिए, हाँ, इनके समय मुख्यमंत्री की बात करें, किनके समय, रघुकुल त्यागी के समय, तो भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया एवं शिवचरण माथुर। कौन, शिवचरण माथुर क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। 3 मुख्यमंत्री बन रहे हैं, भैरव सिंह प्लस जगन्नाथ पहाड़िया प्लस माथुर जी, कौन, शिवचरण माथुर। चलिए, फिर वापस न्यायमूर्ति कल्याण दत्त शर्मा 8 अगस्त 1981 से 5 मार्च 1982 तक बनते हैं कार्यवाहक राज्यपाल। उनके समय मुख्यमंत्री कौन थे, माथुर, शिवचरण माथुर। किनके समय, न्यायमूर्ति कल्याण दत्त शर्मा जो 1981 से 1982 के मध्य कुछ एक महीनों के लिए बनते हैं। फिर एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा बनते हैं, क्या, राज्यपाल राजस्थान के। 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक रहते हैं। और इनके समय अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो इनके समय भी मुख्यमंत्री थे आपके माथुर, कौन, शिवचरण माथुर, ठीक है ना, शिवचरण माथुर। इनके समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे, और महाराष्ट्र के क्या थे, पूर्व राज्यपाल थे, कौन, ओपी मार्शल, जो सॉरी चेयर आपके एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। ओके, लेट्स बी गो नेक्स्ट पेज। हाँ, न्यायमूर्ति पीके बनर्जी, ये भी कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं कुछ समय के लिए। 5 जनवरी 1985 से 31 जनवरी 1985, लगभग 26 एक दिन बनते हैं। और उनके समय माथुर क्या थे, सीएम थे। आगे बढ़ते हैं, फिर वापस एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा बनते हैं। उनके समय मुख्यमंत्री माथुर जी थे, और अब देवपुरा एवं हरिदेव जोशी भी बीच में रहे, ठीक है ना। चलिए, न्यायमूर्ति डीपी गुप्ता कार्यवाहक क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, न्यायमूर्ति डीपी गुप्ता। 4 नवंबर 1985 से 19 नवंबर 1985 तक बनते हैं, 15 दिन बनते हैं। और उनके समय बात करें मुख्यमंत्री की, हरिदेव जोशी। फिर बसंत राव पाटिल बनते हैं, और बसंत राव पाटिल 20 नवंबर 1985 से 14 अक्टूबर 1987 तक क्या रहते हैं, आपके राज्यपाल के पद पर रहते हैं। उनके समय मुख्यमंत्री की बात करें तो हरिदेव जोशी है, कौन है, हरिदेव जोशी, ठीक है ना। पूछता है कभी कि इनके समय कौन था मुख्यमंत्री, या सुमेलित कीजिए वगैरह का। न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा, ये भी कार्यवाहक आपके क्या थे, राज्यपाल थे। 15 नवंबर 1987 से 19 फरवरी 1988 तक। और उनके समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर। फिर सुखदेव प्रसाद बनते हैं 20 फरवरी 1988 से 2 फरवरी 1990 तक। और इनके समय मुख्यमंत्री थे माथुर। सुखदेव शर्मा प्रसाद के समय कौन थे, आपके माथुर जी थे। राज्यसभा सदस्य थे पहले, और भारतीय खेल परिषद के सदस्य थे, कौन, सुखदेव शर्मा, सुखदेव प्रसाद, सॉरी शर्मा का प्रसाद। और इनके समय सीएम कौन है, सीएम है माथुर। फिर न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा वापस बनते हैं कार्यवाहक, और ये 3 फरवरी 1990 से 19 फरवरी 1990 तक रहते हैं। और उनके समय मुख्यमंत्री कौन थे, माथुर काफ़ी लोगों के आपके सीएम रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कार्यवाहक, काफ़ी ज़्यादा अतिरिक्त प्रभार मिल रहा था अभी। श्री सुखदेव प्रसाद वापस बनते हैं 20 फरवरी 1990 से 2 फरवरी 1990 तक। और उनके समय मुख्यमंत्री कौन थे, माथुर। अब माथुर फाइनली हट रहे हैं, और जोशी जी क्या बन रहे हैं, आपके सीएम बन रहे हैं। किनके समय, सुखदेव प्रसाद के समय। श्री मिलाप चंद जैन, कौन, श्री मिलाप चंद जी आपके जैन साहब, देखिएगा, मिलाप चंद जैन कार्यवाहक राज्यपाल 3 फरवरी 1990 से 3 फरवरी 1990 तक। और उनके समय मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी, मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन के बाद श्री प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय बनते हैं, और 14 फरवरी 1990 को बनते हैं, और 25 अगस्त 1991 तक रहते हैं। इनके समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। फिर भैरव सिंह शेखावत बन जाते हैं। अब काफ़ी समय के लिए भैरव सिंह शेखावत रहेंगे, ठीक है ना।
और पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे। भारत और फ्रांस संयुक्त आयोग के प्रथम भारतीय सह अध्यक्ष थे। कौन? प्रोफेसर देवी प्रसाद। प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? डॉक्टर स्वरूप सिंह, ये कार्यवाहक और अब अतिरिक्त प्रभार, ठीक है ना, अब प्रारंभ हो रहे हैं। प्रथम ये व्यक्ति हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। ये कार्यवाहक क्या क्या होते हैं? कार्यवाहक मतलब कुछ समय के लिए। लेकिन अतिरिक्त प्रभार क्या होता है? अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता है किसी और राज्य के वो राज्यपाल ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उन्हें क्या किया जाता है, किसी राज्य का साथ में राज्यपाल बनाया जाता है, तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। 26 अगस्त 1991 से 4 फरवरी 1992 तक यह गुजरात के पहले राज्यपाल थे और फिर इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और इनके समय मुख्यमंत्री की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं? तो 1992 से 30 मई 1993 तक ये क्या रहते हैं, आपके राज्यपाल रहते हैं। और इनके समय कौन आपके मुख्यमंत्री है? भैरव सिंह शेखावत। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्हीं के कार्यकाल के समय राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लग रहा है। 3 बार हमने राष्ट्रीय आपात लगा दिया है, चौथी बार हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। अब हम कोई भी शासन वासन आपात नहीं लगेंगे। तो 352 और 356 का काम हो चुका है तमाम। किसके समय? डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के समय, ठीक है ना। त्यागी आपको दोनों याद रखने हैं। फिर पहले नाम जो डॉक्टर संपूर्णानंद है वो याद रखने हैं, बाकी सब अच्छा है, सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो भैरव सिंह शेखावत हैं, इनके समय सबसे ज़्यादा समय के लिए जब ये मुख्यमंत्री हैं तब राष्ट्रपति शासन लगता है। ये भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले कौन? डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। और फिर उत्तर प्रदेश में पंजाब के राज्यपाल भी रहे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान तीनों के क्या रहे? राज्यपाल रहे। पहले मुख्यमंत्री रहे किसके? आंध्र प्रदेश के। ओके चलिए। तनिक कलाल मंडल, ये कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार किसके थे? पहले तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे। कब? देखिए कब से कब तक रहे थे? 31 मई 1993 से 29 जून 1993 तक राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं। बहुत कम समय के लिए ही रहते हैं, बस लगभग 31 दिन के लिए इनका अतिरिक्त प्रभार मिलता है। ये हरियाणा के साथ में क्या थे? राज्यपाल थे, ठीक है ना। और इनके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। ये थे आपके कौन? तनिकलाल मंडल। फिर बलीराम भगत बनते हैं 30 जुलाई 1993 से 30 अप्रैल 1998 तक, यानी कि 1998 तक लोकसभा के ये अध्यक्ष रह चुके थे, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके थे और हिमाचल प्रदेश के भी पूर्व राज्यपाल थे। उनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत। बलीराम, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी समय तक क्या रहे थे? ये राज्यपाल रहे थे। फिर दरबार सिंह पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पहले ऐसे राज्यपाल हम पढ़ रहे हैं अभी जिनके पद पर रहते हुए क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। श्री दरबार सिंह, ठीक है ना, दरबार सिंह। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल गए थे, पंजाब के पूर्व सीएम रह चुके थे और इनके कार्यकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले भैरव सिंह शेखावत कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। चलिए, NL तिब्रेवाल कार्यवाहक राज्यपाल रहते हैं। ये भी 25 मई 1998 से 15 जनवरी 1919 तक रहते हैं और 1999 तक, ठीक है ना, 1999 तक रहते हैं। और उनके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और फिर बनते हैं आपके अशोक गहलोत। कौन? जादूगर। चलिए, फिर न्यायमूर्ति श्रीमान अंशुमान सिंह बनते हैं जो 16 जनवरी 1999 से 17 मई 2003 तक रहते हैं। उनके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत रहते हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ एक गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। कौन? श्रीमान अंशुमान सिंह जी। फिर बनते हैं निर्मल चंद्र जैन, जो कार्यकाल के दौरान इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पहले हमने क्या किसे पढ़ा था? दरबारा सिंह को पढ़ा था, ठीक है ना, दरबार सिंह को। फिर हमने किसे पढ़ा? निर्मल चंद जैन को। 14 मई 2003 से लेकर 22 सितंबर
2003 तक ये रहते हैं और उनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रह चुके थे और भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बनती है अशोक गहलोत वाली। और दूसरी बात है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। श्री कैलाश मिश्रा, कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभार, ठीक है ना, ये कार्यवाहक क्या रहे थे, अपने राज्यपाल रहे थे, ठीक है ना। और इनके समय अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया क्या बन गई थी, सीएम बन गए थे, ठीक है ना। तत्कालीन गुजरात के राज्यपाल थे और इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बनते हैं मदन लाल खुराना। कौन? मदन लाल खुराना 14 जनवरी 2004 से 1 नवंबर 2004 तक रहते हैं और उनके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया थे और इनके पद से त्याग पत्र दे दिया था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल आती है, पद पे रहते हुए त्याग पत्र किसने दिया था, तो आपके मदन लाल खुराना। पद पर रहते हुए सर्वप्रथम मृत्यु किसकी होती है, दरबार सिंह की होती है, फिर जैन साहब की होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर त्याग पत्र देने की बात होती है तो मदन लाल खुराना सीएम कौन थे उस समय, आपके मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी रह चुके थे। श्री टीवी राजेश्वर की बात करें, ये भी कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार में रहते हैं, ठीक है ना। 1 नवंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक, मतलब 6-7 दिन के लिए अतिरिक्त प्रभार इन्हें मिलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राज्यपाल का, किसे, राजस्थान का, ठीक है ना, किसका, राजस्थान का, ओके। फिर उनके समय बात करें मुख्यमंत्री की तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, चलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इन समय कौन सीएम थे, तो सीएम की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है ना। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति चुनी गई, ये पद पे थे और इस पद के दरमियान ये राष्ट्रपति भी बने और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनने वाले का सौभाग्य प्राप्त किसे हुआ, प्रतिभा पाटिल को हुआ, ठीक है ना। राजस्थान के राज्यपाल के पद से त्याग पत्र देने वाली प्रथम महिला की बात करें तो इनका नाम आएगा, अगर पुरुषों की बात करें तो मदन लाल खुराना आएगा, चाहे पुरुष हो चाहे पहले की बात करें तो मदन लाल खुराना, और फिर बात करें श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का नाम आएगा महिला होते। फिर डॉक्टर AR किदवई बनते हैं कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार मिलता है इनको जब वो कौन त्याग पत्र दे देते हैं, आपके प्रतिभा सिंह पाटिल जी। और उनके समय राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे सिंधिया। 23 जून 2007 से 6 सितंबर 2007 तक, यानी कुछ एक दिन रहते हैं, 10-15 दिन। और ये फिर तत्कालीन हरियाणा के क्या थे, राज्यपाल थे और इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। फिर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह बनते हैं, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, राज्यपाल थे राजस्थान के। और इनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पहले किन की मृत्यु हुई थी, दरबार सिंह की हुई थी। फिर आपके कौन से जैन थे, नीलम चंद या निर्मल चंद आपके जो जैन थे। फिर शैलेंद्र सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इनके समय अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे थे और ये कब से कब तक, 2007 से लगभग 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक रहे थे। भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड, कुछ देशों में राजदूत, भारत के विदेश सचिव, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, ये कुछ सौभाग्य प्राप्त होते हैं श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी को। फिर श्रीमती प्रभा राव बनते हैं जो कार्यवाहक व अतिरिक्त प्रभार था इनके पास भी। 3 दिसंबर 2009 से 24 जनवरी 2010 तक ये बनते हैं और यह तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और इन राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और उनके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें कौन थे, अशोक गहलोत। फिर अतिरिक्त प्रभार हटाकर इन्हें सिर्फ राजस्थान का जब राज्यपाल बनाया गया था तो फिर इनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु। ये 25 जनवरी 2010 से संसद प्रभाव के रूप में कार्य कर रहे थे 26 अप्रैल 2010 तक। तो 26 अप्रैल 2010 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, या कह सकते हैं निधन हो गया था। तो पद पर रहते हुए प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें राजस्थान की जिनकी मृत्यु हो गई थी तो श्रीमती प्रभा राव। फिर श्री शिवराज पाटिल बनते हैं, ये भी, इन्हें भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जब तत्कालीन राज्यपाल की मृत्यु हो गई थी किसकी, प्रभा राव की। इस कारण से 28 अप्रैल 2010 से 12 मई 2012 तक रहते हैं और उनके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। तत्कालीन पंजाब राज्य के राज्यपाल भी थे और इन्हें राजस्थान का राज्यपाल
का अतिरिक्त प्रभार क्या दिया था, कार्य प्रभार दिया गया था। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। पंजाब के पूर्व राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक भी रह चुके थे। कौन? शिवराज पाटिल। चलो फिर बात करें श्रीमती मार्गरेट अल्वा की। ये तीसरी महिला राज्यपाल थी राजस्थान की, ठीक है ना। 12 मई 2012 से 7 अगस्त 2004 तक 2014 तक ये रहे थे और उनके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया बन गए थे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थे और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ के राज्यपाल भी थे। फिर बात करें श्री राम नाईक की, ठीक है ना, राम नाईक। चलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं थोड़े, अच्छे से आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बात है इनके बारे में इंपॉर्टेंट, तो देखिएगा। 8 अगस्त 2014 से 3 सितंबर 2014 तक ये रहते हैं, अतिरिक्त प्रभार मिलता है इनको, ठीक है ना। हाँ, और ये उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। इन्हें राजस्थान का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला था और उनके समय बात करें मुख्यमंत्री की तो वसुंधरा जी थे, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो राज्यपाल महोदय श्री राम नाईक के निर्देशन पर ही 2014 में राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने गए नए प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल महोदय को अब हिंदी में क्या किया जाएगा, क्या कहा जाएगा? माननीय राज्यपाल, माननीय राज्यपाल, माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय या राज्यपाल महोदय, ठीक है ना, राज्यपाल महोदय। तथा अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑनरेबल गवर्नर। क्या कहेंगे? ऑनरेबल गवर्नर। समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, श्री कल्याण सिंह के बारे में बात करते हैं। तो 4 सितंबर 2014 से 2 सितंबर 2019 तक देते हैं, काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा। और उनके समय मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा जी थे और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। यह राजस्थान के राज्यपाल थे। इस समय इनको अधिक क्या किया गया, प्रभार दिया गया, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़े, कलराज मिश्र के बारे में बात करें तो 9 सितंबर 2019 से वर्तमान तक ये क्या है, ऐसे क्रम के रूप में सभी को देखें तो 42वें राज्यपाल हैं राजस्थान के श्री कलराज मिश्र। हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। उनके समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व भजन लाल शर्मा जी हैं, जो वर्तमान हैं कौन? भजन लाल शर्मा। जब आज हम पढ़ रहे हैं इस कक्षा को, जब महीना कौन सा है? मार्च, साल कौन सा है? 2024, ठीक है ना। फिर ज़्यादा जैसे अपडेट होते हैं, नए राज्यपाल बनते हैं, वो 43वें बनेंगे। तो अब ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस 43वें के बारे में पढ़ना और ये कक्षा देखना, एंजॉय करना, ठीक है ना। चलिए अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई, अब और अच्छे से क्लियर करते हैं। और अच्छे से क्या क्या क्लियर करते हैं? पद पर रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई? साइड हो जा भैया। रहते मृत्यु राज्यपाल, ठीक है ना। श्री दरबारा सिंह, दरबारा सिंह कब होती है? 1998 में, ठीक है ना। चलिए दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके निर्मल चंद जैन। कब होती है? 2003 मई, नहीं सितंबर, 9 सितंबर ऐसा कुछ था, ठीक है ना। चलिए तीसरे कौन थे आपके? शैलेंद्र सिंह। कौन थे? शैलेंद्र सिंह। और चौथे थे आपके प्रभा राव। कौन थे? प्रभा राव, 2010 में। इनके कब हुई थी? 2009 में। और इनकी हुई थी 2010 में, ठीक है ना। अच्छे से समझ आया ना। चलिए और अच्छे से कर देते हैं इस चीज़ को। और अच्छे से कर दिया इस चीज़ को। पद पर रहते हुए मृत्यु किस किसकी होती है? कौन कौन से राज्यपाल की? श्री दरबारा सिंह की, निर्मल चंद जैन की, शैलेंद्र सिंह की और प्रभा राव की। आगे बढ़ते हैं, ये किसके बारे में रहेगी?
अच्छा, रघुकुल तिलक के बारे में एक पैनल रह चुका है। क्या बात थी? राज्यपाल रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत मामले में 1979 में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा निर्णय दिया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। क्या भाई कि कोई भी अगर लोक सेवा के आयोग में अगर सदस्य हैं, उसे क्या किया जा सकता है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वो लाभ के पद में नहीं आएगा और राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है ना। केंद्र सरकार के अधिकार अधीन नहीं होता राज्यपाल, अर्थात क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, पद का पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ये पूर्व में रेलवे सेवा चयन आयोग उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष रहे थे, आरपीएससी के भी सदस्य रहे थे, काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे थे। 8 अगस्त 1981 को इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के पद से हटा दिया गया था। क्या किया गया था? हटा दिया गया था। ये बात है इनके बारे में। चलिए अब बात करें हम कार्यवाहक राज्यपाल की। कौन कौन कार्यवाहक राज्यपाल रहे? तो देखिएगा, 3 और 3 6, 6 और 3 12, 13 14 कुल मिला के ऐसे व्यक्ति रहे थे जिन्हें कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। जस्टिस जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, जस्टिस के.डी. शर्मा, जस्टिस पी.के. बैनर्जी, जस्टिस डी.पी. गुप्ता, जस्टिस जगदीश शरण वर्मा, फिर वापस बनते जगदीश शरण शर्मा, फिर जस्टिस मिलाप चंद जैन, जस्टिस N.L. टिबड़ेवाल, ठीक है ना, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह और श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ठीक है ना। प्रथम महिला राज्यपाल जो कार्यवाहक पद पर रही वो श्रीमती मार्गरेट अल्वा थे। 8 ऐसे व्यक्ति रहे। कौन? 8 ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें क्या दिया गया? अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पहले कौन थे? स्वरूप सिंह जो गुजरात के राज्यपाल थे। दूसरे थे आपके धानिक लाल मंडल जो हरियाणा के राज्यपाल थे। तीसरे आपके कैलाशपति मिश्र जो गुजरात के राज्यपाल थे। टी.वी. राजेश्वर राव जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। A.R. किदवी जो हरियाणा के राज्यपाल थे। श्रीमती प्रभा राव जो आपके कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और फिर बात करें शिवराज पाटिल जो पंजाब के राज्यपाल थे। राम नाइक जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। सबसे ज़्यादा बात करें, देखिए गुजरात के कितने? 2 रहे थे। हरियाणा के कितने? आपके 2 रहे थे। हिमाचल प्रदेश के कितने? 1 रहे थे। और बात करें पंजाब की, पंजाब के भी 1, उत्तर प्रदेश के कितने? 2, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके अतिरिक्त प्रभार मिला था। समझ में मैंने बात? ये कुछ बातें थी राज्यपाल से रिलेटेड, ठीक है ना। प्रथम महिला कौन थी जिन्हें राज्यपाल बनाए गए? और 3 टोटल महिलाएं थी। कौन कौन सी थी? महिलाओं की बात करें, एक बार आप साइड हो जाओ। हाँ, महिलाएं पद पर रहने वाली महिलाएं जिनकी मृत्यु हो गई थी वो प्रभा राव एक ही थे, ठीक है ना। महिलाओं की बात करें तो महिला पहले कौन थे? पहले थे आपके प्रतिभा सिंह पाटिल। दूसरे कौन थे? प्रभा राव। और तीसरे ये कौन हो गए आपके? श्रीमती मार्गरेट, क्या? मार्गरेट अल्वा। चलिए, ये थे ना अपना, ये था मामला। चलिए, आई होप सब समझ में आ गया होगा। ये था अपना राज्यपाल का टॉपिक। राजस्थान के संपूर्ण राज्यपालों के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ भी इससे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद वाइज पढ़ लिए, सारे राज्यपाल पढ़ लिए, आपातकाल के संदर्भ में पढ़ लिया, कौन किस समय मुख्यमंत्री था, पहली वगैरह, कार्यवाहक, ठीक है ना, अतिरिक्त प्रभार, जो पहले व्यक्ति कौन थे जिनके पद पर मृत्यु हुई, कितने लोग थे जिन पद की मृत्यु हुई थी। देखिए वो सीधी साट बात बता देता हूँ। आपके 4 व्यक्ति थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। दरबारा सिंह जी, आपके जो निर्मल चंद जैन जी हुए थे उनकी हुई थी। और फिर बात करें कौन थे, आपके शैलेंद्र सिंह थे। और फिर श्रीमती प्रभा राव की मृत्यु हुई थी। 3 महिलाएं रही थी, आपकी प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, ठीक है ना। ये थे आपकी प्रमुख बातें। और कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभार की बात करें तो 8 लोगों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। कुछ गुजरात के थे, हरियाणा के, गुजरात के और आपके हिमाचल प्रदेश के, पंजाब वगैरह के थे, ठीक है ना। और काफ़ी लोगों को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया, ठीक है ना। और इस प्रकार से सारों को ऐड करते हैं तो 42वें आपके राज्यपाल जो वर्तमान राज्यपाल है जो 2019 से हैं, कौन है? श्री कलराज मिश्र, ठीक है ना। तो ये थी प्रमुख बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।